अमेरिकन खेलो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, जो PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मैचेस हैं उनका सिलसिला जारी है, लेकिन बारिशों ने कुछ स्केड्यूल को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी थोड़ा बारिश की वजह से परेशान हो गए कि अब मैचेस पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कहीं को कैंसिल ना हो जाए, जिसकी वजह से ज़रा उनमें थोड़ी सी मायूसी भी फैल गई है। लेकिन जो कारकर्दगी है खिलाड़ियों की और टीमों की, उसने तो शायकीन क्रिकेट को तनकीद करने पे बल्कि माइल कर दिया, सख्त तनकीद कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट। ख़ास तौर पे कराची किंग्स ने जो मैचेस खेले हैं उसने तो बहुत ज़्यादा बददिल कर दिया है शायकीन क्रिकेट को। बहरहाल आज तो वक्फा है और आज कहीं मैच नहीं हो रहा, लेकिन कल मैच होगा रावलपिंडी में और पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस जो है वहाँ पर शेड्यूल हैं। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद बारिश की वजह से ये मैचेस भी जो हैं वो मुतासिर हों और शायद इसकी वजह से जो मैचेस हैं उनकी डेट को थोड़ा आगे पीछे करना पड़े। बहरहाल जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, मैं उनका तारुफ करवा दूं और जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो गेस्ट हमें ज्वाइन करते जाएंगे उनका मैं साथ साथ तारुफ करवाती जाऊंगी और तजिए से हम इस्तिफादा हासिल करते जाएंगे। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मिर्ज़ा कमर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और मुनीर अली कादरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं क्योंकि चौथे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो कोई मसला नहीं है। बारिशों का मौसम है तो जाहिर है वो थोड़ा देर सवेर हो जाती है, क्यों ऐसा ही है ना मुनीर साहब? हाँ, अच्छा, हम बात करेंगे रियाजुद्दीन साहब से। सबसे पहले तो रियाजुद्दीन साहब, ये जो कराची किंग्स ने हंगामा मचाया हुआ है, हलचल मचाई हुई है शायकीन के दिलों में, क्या मामला क्या है? कभी 13 के 13 खिलाड़ी बीमार हो जाते हैं, कभी कारकर्दगी में सवाल उठ जाता है, कभी मैनेजमेंट पे सवाल उठ जाता है, क्या मामला क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर की खबर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखें, सिलसिला ये है कि कराची किंग्स का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें पिछले सीज़न में, उसमें भी कमोबेश उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी और उस वक्त उनके साथ बैड लक ये था कि कुछ उनके प्लेयर्स थे जो आ नहीं सके थे और कुछ प्लेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे वो टीम को छोड़ के बाज़ वजूहात की वजह से चले गए थे। तो उसकी वजह से भी उनका बैलेंस मतलब सही नहीं था और उनकी परफॉर्मेंस भी सही नहीं थी। और इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली गो के टीम ने इब्तिदा में मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी, कराची किंग्स की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी और उस वक्त लग ऐसा रहा था कि इसका टीम का मतलब कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन गया है, टीम जेल हो गई है, बैलेंस हो गई है और टीम ने मतलब परफॉर्म भी किया। लेकिन जब टीम ये कराची आई, इसलिए कि कराची जो है उसका होम ग्राउंड है, ज़ाहिर है होम क्राउड ये तवक्को करता है कि अपने कराची की टीम से कि वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दें। देखें, कल का जो मैच हुआ है ना, उसको अगर आप ये देखें कि हमारी जो विकेट थी नेशनल स्टेडियम कराची की, जो विकेट नंबर 2 पे ये मैच हुआ था, पिच नंबर 2 पे, तो ये बैटिंग विकेट थी और इस पे जो है रन्स ज़्यादा बनने चाहिए थे। अगर तो 10-20 रन और बनते और 200 प्लस होते तो उसकी कोई बात ही नहीं थी। मतलब बल्लेबाजों को रन बल्ले उनके उगलने चाहिए थे। हालांकि जेम्स विंस ने भी मतलब ये खेलने की कोशिश की, फिर नवाज ने भी खेलने की कोशिश की। आखिर में जब अनवर अली आए तो उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले और उस वक्त लग ऐसा रहा था कि मतलब अगर वो अर्ली आ जाते तो शायद उन स्कोर जो था 185-90 तक हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और स्कोर जो था कम था। और जब आपकी मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग आई तो वहाँ भी आप देखें कि मतलब उन्होंने शुरू में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया और जो जैसन रॉय थे उन्होंने कमाल किया, 52 रन्स बनाए 31 मतलब बॉल्स पे। इसी तरह से रुथफोर्ड जो थे उन्होंने 58 रन्स बनाए 31 बॉल पे। फिर सऊद शकील जो थे वो 24 रन्स बना सके 22 गेंदों पे। तो लेकिन मैं ही समझता हूँ कि सबसे जो अहम किरदार अदा किया आखिर में वो अनवर अली ने किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत के लिए, जो उन्होंने स्ट्रोक खेले और छक्के लगा। और इसी तरह रुथफोर्ड ने जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया, 2 6 मारे थे ना उन्होंने। जी, उन्होंने 2 6 मारे और एक मौके पे जब सेकंड लास्ट ओवर था तो उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद ये स्कोर नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं उनकी अप्रोच प्रोफेशनल होनी चाहिए और जो ये हमारे दोनों लास्ट के जो बैटर थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो जो क्रंच पोजीशन थी उस वक्त बड़ी मतलब टेंस पोजीशन थी। तो ऐसे मौके पे अपनी मतलब जो चीजें उसको मैनेज करना, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात होती है, क्योंकि यही मौके होते हैं जहाँ आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। अगर आप नहीं देंगे तो आप हार जाते हैं। के लिए मौका चाहिए, मौका बस एक दफा ही मिलता है। अब आप ये देखें, कल का मैच जो था फोटो फिनिश मैच था और आपकी आखिरी गेंद पे ये डिसाइड हुआ है।
تو ایسے میچز جو ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں. بالکل کمال کے ہوتے ہیں, اور شاذ و نادر ہی یہاں ایسے چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں, ایسی پرفارمنسز نظر آ جاتی ہیں جو یادگار ہو جاتے ہیں, تاریخ کے پنوں میں لکھے جاتی ہیں. بالکل. اچھا مرزا قمر بیگ صاحب, آپ بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں ریاض الدین صاحب کی بات کو ہیں. اچھا آج ابھی جب مرزا قمر بیگ صاحب آئے تھے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت اچھا ہے اور ریسٹ ہے, آج کا ڈے جو ہے ریسٹ ڈے ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پکوڑے منگواتے ہیں اور مرزا بیگ صاحب نے کہا میں منگوا لیتا ہوں. وہ پھر تو بچت اس لیے ہوگی کیونکہ میں نے کہا کہ وہ نقصان کرتا ہے نا صحت کے لیے کہ اسپورٹس مین کے لیے, تو وہ اس لیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں پتہ ہے کیا, آپ ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بارش کبھی کبھی ہوتی ہے, تو یہ پکوڑے سے بارش میں کھائے جاتے ہیں. آپ مستقل نہ کھائیں اسپورٹس مین جو ہیں, لیکن کبھی کبھی تو کھائے جا سکتے ہیں. پیٹ بھی خراب کبھی کبھی ہوتا ہے. بھائی 13 کھلاڑیوں کا یکدم پیٹ خراب ہو گیا, ان کو اسٹمک پرابلم آ گیا. تو یہ تو منیر صاحب, مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی کنگز نے 165 کا کیا پہاڑا پڑھ لیا تھا, کیا ہوا تھا, کیوں انہوں نے اس کو فوکس کیا, آگے نہیں بڑھے, نہ پیچھے, انہوں نے کہا نہ کم نہ زیادہ 165. دیکھیں یہ تو ایسا لگتا ہے اسکور کے حساب سے ریپلے ہوا تھا یہ میچ, جو پہلا والا میچ کراچی کا اور یہ دوسرا. تو اس میں بھی دیکھیں میں دوش دوں گا کپتانی کو. شان سے وہ کپتانی ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اس نے نہیں کی, دونوں میچوں میں نہیں کی, نہ اوپر سے اس نے کیا, اور دوسرا یہ کہ اس والے میچ میں تو بہت ہی غلط جو شاٹ کھیلے ہیں نا, وہ یہ اس طرح کے شاٹ نہیں کھیلے جاتے. آپ کو ہیڈ ڈاؤن کر کے تھوڑا سا لے کے چلنا ٹیم کو. آپ نے وہ شعیب ملک جو بیٹسمین چلتا ہے لے کے کیری کرتا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے وہ ڈیفیکلٹ پوزیشن بنا دی. مطلب اس لیول پہ اگر ایک بیٹسمین کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس بال پہ کیا شاٹ کھیلنا ہے یا کیا موو کھیلنا ہے. شان کی تو میں ایک بات بتا دوں, پچھلے میچ میں وہ جو انہوں نے جب شعیب ملک کو لیے کھیل رہے تھے دونوں, ایک اسٹیئر کیا تھا تھرڈ مین پہ جس میں وہ اسی اوور میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن اسٹیئر کر کے میں یہ دیکھ رہا تھا شعیب ملک پہلا رن لے چکے تھے, لیکن شعیب ملک کے سامنے دوڑنا آسان نہیں ہوتا. تو شعیب ملک نے دوسرا رن کے لیے آدھی وکٹ پہنچ گئے تھے, لیکن ان کی شان کی جو کہتے ہیں نا وہ تھرڈ مین پہ جو فیلڈر کر رہا تھا نگاہیں اس کی طرف تھی. اور یہ کرکٹ کا شعیب ملک جو ہیں وہ ان کی فٹنس وہ نہیں رہی, وہ بہت نہیں ایکچولی میں شان کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شان کی آئی وہاں پہ تھی تھرڈ مین پہ. حالانکہ کال بیٹسمین کا کام یہ ہوتا ہے جب کال جو نان اسٹرائکر اینڈ پہ بیٹسمین ہے اور اس کا سفیس وہاں ہے تھرڈ مین پہ, اس کی کال پہ آپ جائے. اس نے دیکھا تک نہیں شعیب ملک کو, وہ تو ملک بیٹسمین جسے کہنا چاہیے نا چلا کے تو وہ پیچھے واپس آ گیا, ورنہ اسی وقت شعیب ملک رن آؤٹ ہو گئے. برا نہ مان جائیں, آپ نے انہیں چلاک کہہ دیا. نہیں چلاک تو وہ دیکھیں سمجھدار ہونا ایک الگ بات ہے اور چلاک ہونا ایک الگ بات ہے. کرکٹ میں چلاکی چاہیے ہوتی ہے, رننگ بٹوین دا وکٹ, کرکٹ سائنس, یہ چلاکی کہلاتی ہے. اس کو جب تک چلاک نہیں ہوں گے مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں اسمارٹ ڈیسیژن مطلب لینے چاہیے. لیکن وہ تھوڑا سا وہ 1 انچ سے کل رہ گئے تھے اس دن جو رن آؤٹ ہوئے تھے پہلے میچ میں, اور کل وہ ان کے کہنا چاہیے ان کی فیڈ یوز نہیں ہوئے صحیح طرح سے, جیسے کہنا چاہیے نا, یا تو شادی کے بعد کچھ جیسے ہمارے وہ بلند اقبال صاحب کہتے ہیں. تو بہرحال وہ شعیب ملک بھی کچھ گز سے رہ گئے تھے چھکا. اچھا منیر علی قادری صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. منیر صاحب پہلے تو موسم بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے, عوام تو بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ کراچی میں یا ملک بھر میں ہلکی پھلکی بارش ہو, موسم اچھا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے 2 میچز ہونے والے ہیں, بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اب جب شیڈیول متاثر ہو جائے گا تو پھر کیا آخر میں پھر یہ میچز شیڈیول ہوں گے؟ لیکن اس کے 2 پوائنٹ ہے جس کو مجھے کنفرم نہیں ہے, 2 ٹیم ہے, یا تو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے 2 ٹیموں کو آل آف پہ, اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ کسی صورت میں ریپلے بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں ناک آؤٹ سسٹم نہیں ہے, لیگ بیسس سے, تو پوائنٹ سسٹم ہی چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شائقین اس پر جو ہے بہت زیادہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں. شائقین کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کراچی اور لاہور کی آپ لوگوں کی باتیں سنی, تو کراچی اور لاہور کی ایک بہترین مواصلات ہے. ٹھیک ہے منیر علی صاحب, بڑی معذرت میں آپ کی بات قطع کلامی کی معافی, لیکن کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بات ہم کرتے رہیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ रियाजुद्दीन साहब, मिर्ज़ा कमर बेग साहब और मुनीर अली कादरी साहब मौजूद हैं। मुनीर अली कादरी साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, और हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मौसम जो है वो असरअंदाज हो जाता है मैचेस के शेड्यूल पर। मुनीर साहब आप बताइए। देखिए, एक तो आपने देखा वर्ल्ड कप और दीगर एशिया कप और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इतनी साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने तरक्की की, उसके बावजूद भी 1 से 2 मैचेस जो है वो इस तरीके से बारिश की वजह से मुतासिर होते हैं। और हर एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उसमें बीच में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, और यहीं हम साइंस से हट के बात करते हैं अल्लाह की कुदरत जो है वो अल्लाह की कुदरत है। तो एक तो ये मौसम की वजह है। दूसरी बात ये कि शायकीन को जब मैच होगा तो शायकीन जाएंगे मैच देखेंगे, जब मैच नहीं होगा तो इसमें जो सूरत हाल है कई मैचों में, उसमें इतनी कोई हौसला अफजा नहीं है, हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए कि कराची में शायकीन ने वो अभी स्टार्ट नहीं रिस्पॉन्स नहीं लिया, स्टार्ट नहीं लिया है जिसके लिए वो मशहूर है। तो मुनीर साहब आप ये भी तो देखें ना कि खिलाड़ियों ने भी तो वैसी कारकर्दगी, जी हाँ, ये बात भी है, परफॉर्मेंस भी तो हो ना। जी हाँ, लेकिन क्या कि परफॉर्मेंस देखा हमारे यहाँ जो कल्चर है, खासतौर पर मैंने देखा है पाकिस्तान से हट के कराची में और हैदराबाद में, ये लोग ग्लैमर को बहुत देखते हैं। मतलब अगर शाहिद अफरीदी 10 रन भी नहीं बनाएंगे तो शाहिद अफरीदी का देखने के लिए जो है मैच में आएंगे। इसी तरीके से दीगर खिलाड़ी, जैसे वो स्विंग के सुल्तान में वो सुल्तान बन के आ गए, जी हाँ, तो वो ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। जी हाँ। अब दूसरी बात ये कि जो हालात है कराची के, उसमें महंगाई की वजह से और कई मसाइल की वजह से कराची के शायकीन जो है वो इतने ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्शन के साथ नहीं आ रहे हैं। अच्छा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले में इंशाल्लाह थोड़ा सा इस पर रहेगी। अब मैं आ जाऊँ कराची और लाहौर की परफॉर्मेंस पे। ठीक है। कराची और लाहौर असल में, फिर मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन बिल्कुल करीब ख़त्म हुए हैं और भी कुछ इलेक्शन चल भी रहे हैं कौमी सतह पर और ऐवान की सतह पर। तो शायद ये समझते हैं कि हम जैसा भी खेलें, कुछ भी करें, इंशाल्लाह कोई ऐसी ताकत ज़रूर है खिलाई जो इनके रिजल्ट को थोड़ा सा आगे कर देगी। अच्छा। तो क्रिकेट और दीगर खेल में थोड़ा सा उन्होंने इम्तियाज़ नहीं बरता। अच्छा। तो समझे कि ठीक है खेलते जाएंगे, हमें आगे जाके कोई फतह दिलवाई देगा। अरे तो कराची और लाहौर ने तो ये सिस्टम बना रखा है कि उसकी कारकर्दगी इस वक्त बिल्कुल इस लेवल पे है कि आवाम और शायकीन जो है वो नाराज है इस बात पे कि यार आप PSL का जो ब्रांड है उसको ख़राब करने क्यों आ जाते हैं। सही। अगर आपकी ये तैयारी नहीं है, आपने इस अंदाज पर भी मैनेजमेंट तैयार नहीं की है, अगर आपने कोई होमवर्क ऐसा नहीं किया जिससे, देखिए ये खेल जो है ना, जीत और हार अपनी जगह पे, जीतेगा एक, हारेगा फाइनल में एक, बाकी 3-4 टीमें जो है वो वापस जाएंगी बगैर कुछ लिए हुए। लेकिन शायकीन चाहते हैं हर मैच में कुछ न कुछ एक अच्छा खेल तो नजर आए। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कराची और लाहौर क्योंकि बहुत ही खराब पोजीशन में नजर आ रही है। किस पे खराब पोजीशन? देखे ना, इस वक्त लाहौर की तो पोजीशन बिल्कुल ही 0-0 ही चल रही है। उसका तो तकरीबन समझ लीजिए कोई अगर खींच के अगर किसी विनर को नीचे गिरा दे और आगे आ जाए तो शायद मतलब फिजिकली जैसे वो कहते हैं सिलेक्शन कमीशन वाली। हाँ, वैसे तो मुश्किल है। सेकंड नंबर ये कि जो हमारे कप्तान इस वक्त पाकिस्तान के खेल रहे हैं, बदनसीबी कर रही है या उनको पाकिस्तान के अंदर मालूम हो गया लोगों को कि भाई ये है कप्तानी इनकी। ठीक है। शाहीन अफरीदी और ये जो हमारा शान मसूद है, ये जो पाकिस्तान के एक इवेंट के अंदर कप्तानी कर रहे हैं। कल बात कर रहे थे कि वो दामादों का कुछ ससुराली टाइप टीम बन रही है, कुछ ऐसा ही। कप्तानी का ये नहीं, अगर शादी से पहले भी होता तो यही परफॉर्मेंस होती है उनकी। अच्छा। और सिर्फ यह है कि उनको धक्का दे के अगर एक ताज पहना दिया गया, उसकी बात तो मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उनके अंदर जो एबिलिटी थी, उस एबिलिटी का जांचने का म्यार हम सलाम पेश करते हैं उनको, जो इनको जो है इस एबिलिटी पे कैपेबल समझते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर खुसूसन क्रिकेट की सिर्फ बात हो रही है, तमाम शोबों में भी ये हमारी इनकलाब पजीर हो रहा है, लेकिन क्रिकेट में भी आप देखें तो जो मुस्तनद लोग हैं, जो मोतबिर लोग हैं, जिन पे पाकिस्तान के शायकीन अवाम क्रिकेट दुनिया क्रिकेट के लोग उन पर नाज भी करते हैं, फ़ख्र भी करते हैं और उनको वो एंडोर्स करते हैं कि वाकई ये इस लेवल के हैं कि इनको ये जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अफसोस ये है कि ये जिम्मेदारी इनको नहीं दी जाती, बल्कि वही बंदर बाट का तरीका हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, जिससे शोबे के अंदर जो है जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो हमारे करंट आना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और यही प्रॉब्लम है कि हम मेरिट को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसकी वजह से तमाम हर इदारा, कोई भी इदारा हो, कोई भी मैदान हो, रियाजुद्दीन साहब सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, किसी भी शोबे को उठा के देख लें, मेरिट को जहां हमने नज़रअंदाज किया वहां हमने नुकसान उठाया। असल में सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारे मतलब माशरे का मतलब एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। रियाजुद्दीन साहब आपकी बात मैं बिल्कुल मुकम्मल सुनूंगी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रियाजुद्दीन साहब से बात का आगाज़ किया था, लेकिन कुछ अचानक से ब्रेक आ गई और हम ब्रेक पर चले गए। ज़रूरी ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है नाजरीन प्रोग्राम में, तो रियाजुद्दीन साहब बताइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि शायकीन के हवाले से और पब्लिसिटी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देखें, दुनियाए मतलब क्रिकेट में आपका इतना सॉफ्ट इमेज गया है इसकी वजह से, और एक ये इतना अच्छा ब्रांड बन चुका है कि PSL में जब मतलब गैर मुल्की खिलाड़ी आते रहे तो उसके नतीजे में फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जो 20-25 साल से आपके यहाँ नहीं आ रही थी, उन्होंने आना गवारा किया इसी ब्रांड की वजह से, इसी जो सपोर्ट मिली इससे। तो मैं ये समझता हूँ जब एक ब्रांड बन गया है तो पाकिस्तान में मैं वो जो पब्लिसिटी होनी चाहिए और जो एक नज़र आना चाहिए कि जी PSL आपका इतना बड़ा इवेंट है, ये हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। और शायकीन के नुक्ते नज़र से अभी जो बात हो रही थी कि शायकीन जो हैं उनको मतलब क्या प्रॉब्लम होते हैं, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये बात हो रही है कि जी काफ़ी अरसे से मुराद मतलब ये इस प्रोग्राम में नहीं बल्कि वैसे आम मतलब ये कि बात हो रही है कि स्टेडियम में कराची के शायकीन आते नहीं हैं। देखिए, उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। कराची के शायकीन आते तो हैं, कल निस्बतन ज़्यादा लोग आए थे कराची किंग्स के और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे तरीक़ाकार ऐसा है। देखें, सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी तो जहाँ जहाँ है वो होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि जो मतलब शायकीन या जो फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे, उनको 1-1, 1.5 मील उनकी कार पार्किंग की जगह होती है। फिर ये देखें, फैमिली जो होती है, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो वहाँ से 1.5 मील पैदल चलना, आधे घंटे में ग्राउंड पहुँचे। और मैंने कल बाकायदा इस चीज़ को नोट किया। मैं बाहर निकला स्टेडियम से, मैं स्टेडियम के अंदर था, मीडिया ज़ाहिर सेंटर में, मैं बाहर निकला, मैंने देखा वहाँ पे कि जिनके पासेस मतलब 1, 2, 3 और 4 गेट के थे, तो वो 1, 2, 3, 4 गेट से उनका जाना मना था, बल्कि वो 6 नंबर गेट में जाएंगे अंदर और फिर वहाँ से जो है वो आएंगे। अब आप ये देखें कि फैमिलीज़ चली जा रही हैं जोक दर्जोक, और वहाँ से वो फिर अंदर जाके फिर वापस आ रहे हैं कि 1 नंबर गेट में सलाम करना एक बिल्कुल हौसलों को सलाम करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि शायकीन के लिए कंफर्ट लेवल होना चाहिए, एक फ्रेंडली मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और एक चीज़ और है शमाइला, मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि काफ़ी अरसे से शायकीन को आप पानी भी ले जाने नहीं दे रहे हैं, खाना जो अपनी चीज़ें वो भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। एक तरफ तो आप उनको वो चीज़ें मना कर रहे हैं और वही चीज़ें अंदर मिलती हैं और वो डबल कीमत पे मिलती हैं। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कितनी क्या कीमत है, खुद वो लोग जानते हैं। अगर पानी की भी बोतल है तो उसकी कीमत डबल है, बिरयानी है या खाने की चीज़ें उसकी कीमत अंदर डबल है। तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आप चेक करें, लेकिन जब आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो शायकीन जो है ज़्यादा तादाद में आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं दूसरे मतलब शहरों की निस्बत यहाँ के शायकीन को, और शटल वगैरह चलाते हैं लेकिन उसके बाद शटल चलती नजर नहीं आती। अगर खाना आप नहीं ले जाने दे रहे, कोई बात नहीं, तो आप उन्हें सस्ती चीजें तो प्रोवाइड करें ताकि वो एंजॉय कर सकें। जब वो स्टेडियम में एंजॉय ही नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या फायदा। फिर ये कि जो मतलब वॉशरूम वगैरह होते हैं उसमें मतलब एक एटमॉस्फेयर हाइजीनिक होना चाहिए, तो वो नहीं होता। देखें, सिर्फ अगर कहीं मर्द कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी भी इवेंट में, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो आपको फिर उसी के मुताबिक मतलब वहाँ पे हाइजीनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। तो खास तौर पे PSL सीजन 9 है ये, लेकिन इसके बावजूद मिर्जा कमर बेग साहब ऐसा फील हो रहा है कि PSL है ही नहीं। एक तो इलेक्शन की वजह से अभी तक सियासत जो है वो किसी जगह स्टेबल नहीं हो पा रही, वो चीज़ें अभी चल रही हैं, तो लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान उधर है। लेकिन जो PSL का पहले जोश जज्बा होता था, जो हर गाड़ी में एक PSL के नगमे गूंज रहे होते थे, वो एकदम से ख़त्म हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करके इनको PSL को बढ़ाना है, हाइप देनी है, तो कम्प्लीमेंट्री आपको ये करना पड़ेगा। जो शायकीन है उनको ऐसा अट्रैक्शन दें कि वो ग्राउंड में जाएं और उनके लिए वहीं प्रोवाइड हो रिफ्रेशमेंट और हर चीज़, वो यानी बोर्ड की जिम्मेदारी है। अच्छा, इनकी ये फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी। मिर्जा साहब, मैं आपको बताऊं कि ट्रेन में जो अच्छी ट्रेन है, बिजनेस ट्रेन वगैरह है, ये इसमें जो टिकट्स के साथ उसमें बाकायदा खाने का भी हमसे लिया गया, पैसे लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो खाना हम खरीद के फिर खा रहे होते हैं। देखिए, हमें इस ब्रांड को बढ़ाना है। आप ये कह रहे हैं अगर PCB जो है वो ब्रांड को रिफ्रेशमेंट देता है तो वो टिकट की कीमत भी बढ़ाएगा ना, इसमें टिकट खत्म कर दे यंगस्टर के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमसे बार बार कहते हैं कि हमें टिकट भाई, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। एक फ्री कर दें। एक बच्चा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप टिकट लेके भी जाए, वो अपने एक्सपेंस 1000 रुपए की कौन जाके मैच देखेगा।
ٹھیک ہے. بچوں آج کل جو حالات ہیں مہنگائی کے ہیں وہ تو ابا سے مانگتے ہوئے بھی اس کو 1000 روپے وہ ہوں گے اور دوسرے حقیقت ہے. بچوں کو اگر کرنا ہے تو آپ بچوں کو تو ایٹ لیسٹ فری کریں کالج. سوری ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کوئی ایسی ایڈوائز دیں جو مان لیں. یہ تو پی ایس ایل سر نہیں مانیں گے تو سر اتنا یہ تجاویز وہ دیکھیں ہمیں ہائپ دینی ہے اپنے برانڈ کو. جی 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 بالکل بالکل. کہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے متعدد بار اسکولس کو اور نوجوانوں کے لیے کمپلیمنٹری ٹکٹس بھی دیے ہیں, پورے انکلوژن بھی دیے ہیں, ہم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. لیکن وہ ڈے کے میچز زیادہ ہوتے تھے جو اسکول اور کالج ٹائم پہ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ میچز کیف گیمز وغیرہ ٹائپ اس طرح ابھی سیریز وغیرہ میں ہوئے لیکن پرابلم کیا ہے, یہ سری لنکا وغیرہ کے میچ میں بھی انہوں نے کیا تھا 2-3 سال پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے خود اس کو انجوائے کرایا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہ جو میچز ہے ایک تو فرنچائز ہے کمرشل انداز میں, ایک تو اس کا ایک مطلب ہے تعلق ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے ڈائریکٹ جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اکنامیکل پوزیشن کو بحال کرے. سیکنڈ نمبر پہ 7 بجے 8 بجے 9 بجے جو کراؤڈ لانے کی بات ہے اس میں ٹکٹ دینے کا فائدہ اس لیے نہیں کہ جب بچے اسکول سے چلے جاتے ہیں یا کالج سے تو وہ پھر گھر سے اپنے حساب سے آتے ہیں. وہ ضروری ہے کہ وہ آ سکے نہیں آ سکے. جب دن میں ہوتے تھے تو باقاعدہ ہمیں گاڑیاں کئی دفعہ بورڈ نے گاڑیاں بھی پرووائڈ کی ہیں اور کبھی کبھی اسکولوں نے اپنی یہ جو آپ پارکنگ اتنی دور کر دیتے ہیں اس کا بھی اس کا کیا حل ہوگا؟ اچھا اس کا حل یہ نکالا تھا انہوں نے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے خاص طور پہ جو اسکولز وغیرہ تھے جو ان کے گیس چلاتے ہیں پوائنٹ چلائے تھے 400-800 تو انہوں نے کیا کیا تھا جو بسیں تھیں وہ وقت سے پہلے آ کے اپنے گیٹ کے قریب کھڑے ہوں اور وہاں سے کیونکہ معلوم تھا کہ ہاں یہ گاڑی آ رہی ہے, یہ گاڑی نمبر ہے, تو سیکورٹی پرابلم نہیں ہوتی تھی. ہاں البتہ آپ شائقین کے لیے اور آپ شائق کے لیے بہت مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-1.5 کلومیٹر ہو, آدھا کلومیٹر ہو, بات یہ ہے کہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو میں خود یہاں دیکھتا ہوں کہ 1.5-2 گھنٹے پہلے تو وہ اول تو کم از کم وہ آئیں گے اور جب پیدل چلنا شروع کریں گے تو چلتے 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 ان کو کئی جگہوں پہ جو ہے ہڈلز آئیں گی. اس کے بعد ان کی گاڑیاں ہیں ویڈیو رسپیکٹ یہاں اتنی سیکورٹی ہے بھی نہیں. سیکورٹی بہت ہے, بارش تو بہت دور کی بات ہے. کہ کلچ اسکوٹر ہے تو کلچ وائر خراب ہوتے ہیں, کسی نے مذاق کیا ہوا ہوتا ہے, کیمرے ہیں لیکن کیمرے کتنا دیکھیں گے یا کون کسی کو محسوس کرے گا جی میری گاڑی خراب کر رہا ہے یا اسی گاڑی خراب کر رہا ہے. کئی چیزیں یہ بھی انوالو ہوئی ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ جو شروع میں بات ہوئی تھی وہی ہے کہ اگر کرکٹر اور کرکٹ ٹیم جو اس میں کھیل رہی ہیں اگر اپنے آپ کو وہ بہتر پرفارمنس کے ساتھ شائقین کے لیے گراؤنڈ میں کوئی اچھی چیز پیدا کرے تو شائقین بھاگ بھاگ کے آئیں گے. جیسے بالکل یوں مثال دوں کہ کوئی بڑا کھلاڑی جو فین ہے جس کا بچہ اور وہ کہیں بیٹنگ کرنے آ رہا ہے تو وہ بھاگ کے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے گیٹ کے اندر گھس جاؤں جی کہیں سے جا کے اس کی شاٹ دیکھ لوں. لبے لباب یہ ہے کہ اگر جو ایک کرکٹر ہے ایک پرفارمر ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو شائقین پھر ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر کے وہ ضرور پہنچیں گے وہاں پہ. بالکل بالکل. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ بنا ہے اس کے بڑے اچھے انہوں نے ڈیسیشن دیے ہیں, بڑی مطلب ایک کامیاب انہوں نے پروڈکٹ بھی پیش کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 1987 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلا ورلڈ کپ کرایا تھا, اس کے بعد 96 میں کرایا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بورڈ جو ہے بڑی بڑی مطلب چیزیں آرگنائز کر سکتا ہے اور انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں. اور سب سے اچھا جو اقدام کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ یہ کیا ہے کہ خواتین کو انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ دیا ہے جو کہ ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, اور انہوں نے باقاعدہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ دیا ہے. تو اب سینٹرل کانٹریکٹ تو یہ پیسے مطلب اگر خواتین کو مل رہے ہیں اتنے عرصے بعد تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یقینا ہمیں ان کی نیک نیتی پہ کوئی شبہ نہیں ہے, کرتے ہوں گے لیکن چیزیں جو ہیں اوپر تک شاید میرے خیال صحیح طرح سے لوگ پہنچاتے نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بات آئی ہے پی سی بی کی, وہ ٹائم کم رہ گیا اچھا جلدی سے کر دوں تو خیر وہ جلدی میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ہمیشہ سے جو اپنے میڈیا کے جو پرسنس ہوتے ہیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سیمینئر دیتا ہے اور کراس دا بورڈ دیتا ہے, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. لیکن کافی سالوں کے بعد اب جو مطلب میڈیا کو جو سیمینئر دیے, دیکھیں سیمینئر دینا تو جو بھی دے رہا ہے اس کا استحقاق ہے, وہ دے یا نہ دے اس پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن اخلاقی طور پہ اس دفعہ جو سیمینئر دیے ہیں پورے پاکستان میں وہ کراس دا بورڈ نہیں دیے ہیں بلکہ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے, کچھ کو دیے گئے کچھ کو نہیں دیے. تو یہ جو ہے بڑی مطلب غلط بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ رشید صاحبہ جو ہیں وہ ڈائریکٹر میڈیا ڈائریکٹر ہیں اور بڑی ہمبل بڑی ڈیڈیکیٹڈ اور ٹیلنٹڈ ہیں اور 90s سے مطلب وہ اس فیلڈ میں ہیں, تو شی نو ویری ویل ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں میرے خیال سے ان تک یہ چیز پہنچی نہیں, اگر پہنچی تو وہ ضرور اس کو دیکھیں گے. مرزا صاحب بس لاسٹ منٹ رہ گیا, جلدی سے آپ بھی کچھ تجویز دے دیجیے, کچھ کمنٹ آپ بھی دیکھیں. تجویز تو میں نے کہا ہے جس طریقے سے بچوں کو انکریج کرنا ہوگا, یا تو ایک اب
कादरी साहब से कराची में कितने क्लब है, अगर कराची में हाइप देनी है आपने, उन क्लबों को ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 10-10 लड़के तुमने स्टेडियम अपनी खर्चे में पहुंचाने या देखने जो भी है, ताकि मैच एक क्राउड जब तक आप नहीं दिखाएंगे कितना भी आप दुनिया में हाइप क्रिएट कर लें, कितना भी, तो उसमें जब लाइव मैच जा रहा होता है उसमें इंक्लोजर खाली होते हैं, आप इंक्लोजर जब तक आप भरेंगे नहीं और एक शोर नहीं बचेगा तो वो चीज़ ठीक है। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपकी तशरीफ आने के लिए, बहुत शुक्रिया मिर्जा कमर बेग साहब आपकी तशरीफ आने के लिए, बहुत शुक्रिया मुनीर अली कादरी साहब आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज तो रेस्ट डे था इसलिए मैच पर इतनी ज़्यादा बात, कल के जो मैच था उस पर हमने बात की और जो तजावीज़ दी गई और कुछ जो तज्ज़िये पेश किए गए, लेकिन असल हम बात करेंगे कल आने वाले प्रोग्राम में जब रावलपिंडी में मैच होगा। अगर बारिश ना हुई, शेड्यूल मुतासिर नहीं हुआ तो 2 मैचेस हैं कल और इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।